देखो मैंने तुम्हें जैसे जैसे समझाया है ना, एकदम वैसे वैसे काम करना। ओके, कोई भी गड़बड़ मत करना। मास्टर जंको को ना बिल्कुल ये सब चीजें पसंद नहीं है, ठीक है? समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गई। मैं बस अभी अपनी सामान रख के आके फिर काम करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं गड़बड़ नहीं करूँगी। मम्मा, ये आप क्या कर रहे हो? आप इतना सा खाना क्यों बना रहे हो? मेरे लिए क्यों नहीं बना रहे? मैं इतना तीखा खाना तो नहीं खाती ना मम्मा, आप बता क्यों नहीं रहे? इतना कम क्यों बना रहे हो? दीदी, ये तुम्हारा खाना नहीं है, ये ना इस घर के ओनर का खाना है। जब उनका खाना वो खा लेंगे ना, उसके बाद मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी, पक्का। पर तुम मम्मा, तब तक तो मैं बोर हो जाऊंगी। क्या मैं ये पूरा घर देख सकती हूँ? प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह माय लव, ओके, लेकिन आराम से जाना, ठीक है? कहीं गायब मत हो जाना, घर बहुत बड़ा है और किसी भी चीजों को हाथ मत लगाना, ठीक है? जाओ। ओके मम्मा, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगी। बाय बाय बाय। वाह, ये घर तो ना बहुत बहुत बड़ा है। इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही लोग रहते हैं, वो बोर नहीं होते हैं क्या? मैं रहती ना, मैं तो बोर हो जाती। बट कोई ना, वो भी शायद घर घूमता होगा। इस रूम से आवाज आ रही है, मैं देखूं क्या? हाँ, चलो देखते। ये रूम इतना काला काला क्यों है? बट जो भी हो, ये बहुत सुंदर है। काश काश मैं यहाँ पे सो सकती। ये आवाज कैसे आ रही है? मेरे रूम से। अच्छा, मुझे चल के देखना पड़ेगा, कोई आता नहीं। What the hell? मैंने लोगों को स्ट्रिक्टली मना किया है मेरे रूम में आने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नमूने मेरे रूम में आ जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने वाले। ओह गॉड, अब ये लड़की भी। ए हेलो, कौन हो तुम? हाँ, और तुम मेरे रूम में कैसे आई विदाउट माय परमिशन? हाँ हाँ, स्केर्ड, भागो। व्हाट? स्केर्ड? आई विल बी लाइक अ घोस्ट और समथिंग। ये जो से डर के भाग रहे हैं। व्हाटएवर, आई एम टायर्ड। मास्टर, डिनर लग चुका है, आप आके नीचे डिनर कर लीजिए। और मास्टर, मैंने एक न्यू मेड हायर किया है और वो बहुत अच्छी है, आज प्लीज उनसे मिल लीजिए आप। देयर इज नो नीड आयु, तुमने उसे हायर किया है तो आई होप कि वो बेस्ट ही होगी। बाय द वे, उसे उसका काम समझा देना और ये भी कह देना कि किसी को भी मेरे रूम में आने की कोई भी परमिशन नहीं। गॉट दैट? ऑफ कोर्स सर, मैंने उसे बता दिया है कि कोई भी आपके रूम में नहीं आएगा। इनफैक्ट सारी मेट्स को ये बात पता है। बट सर, आप डिनर रेडी होगा तो प्लीज आप आकर कर लीजिए ताकि सारे मेट्स अपना डिनर भी कर सकें। मम्मा, मम्मा, तेते को भी भूख लगी, कब आएगा वो डेविल ओनर अपना खाना खाने, ताकि तेते भी खा सके। मम्मा, तेते को भूख लगी है, प्लीज भूख लगी। बेबी प्लीज लिसन टू मी। देखो, अभी ओनर खाना खा लेंगे ना तो मैं पक्का तुम्हारे लिए जो कहोगी वो बनाऊंगी, ठीक है? बस कुछ देर और, ठीक है? प्लीज रो मत। तुम मम्मा से बहुत प्यार करती हो ना, तो मम्मा के लिए ना रो प्लीज। ओके मम्मा, लेकिन मैं उस डेविल ओनर को छोड़ूंगी नहीं। वो इतना देर क्यों लगा रहा है जब उसको पता है सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं? तो वो बहुत गंदा है। हाँ, ये डेविल। ओह माय लव, ऐसे नहीं बोलते ना, मैंने तुम्हें सिखाया। प्लीज रिस्पेक्ट, ओके? नो, प्लीज। गंदा गंदा गंदा, वेरी वेरी गंदा डेविल ओनर, आई हेट इट। मास्टर जन को कहा गया, मैं उन्हें खाना दे देती हूँ। रुको रुको, मत खाओ ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे घोस्ट बोला था। हाँ, और ऊपर से मैं किस नजर से घोस्ट लग रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मुझे तो आगे पीछे मेरे लड़के घूमते हैं और फिर भी इस बेवकूफ लड़की ने मुझे घोस्ट कहा था। हिम्मत कैसे हुई? मतलब ये तो एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद, नहीं तुम खुद दे। मैं आप ये खाना मत खाओ, वरना डेविल डेविल ओनर को पता चला ना तो वो आपको बहुत मारेंगे। तो आप प्लीज ये खाना मत खाओ, उनको
को खाने ही नहीं देना तो फिर खाना, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन ये डेविल ओनर कौन है? बाप रे, इस लड़की ने उस लड़की का नाम, मुझे तो कुछ तो बनाया था, उस बेचारे का नाम है डेविल ओनर। आखिर ये किसको बोल रही है? एक मिनट, पर मैं क्यों ना खाऊं? हाँ, क्योंकि ना ये डेविल ओनर ने मना किया है। उसने ना सारे मेट्स को बोला है कि वो खाना ना खाए जब तक वो खा नहीं लेता। वो बहुत गंदा है, मैं ना उसे भी पीटूंगी। बहुत गंदा है। तो पता है टीटे को भी भूख लगी है, लेकिन वो उसे खाने ही नहीं दे रहा। जब तक वो नहीं आएगा ना तब तक हम नहीं खा सकते हैं। तुम भी मत खाओ वरना तुम्हें बहुत मारेगा वो। अच्छा, तो तुमने देखा है कि आखिर ये डेविल ओनर दिखता कैसा है? हाँ, मतलब उसका चेहरा शक्ल। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन ना वो जरूर बंदर जैसा ही दिखता होगा। वो सुंदर नहीं दिखता होगा, वो बहुत गंदा है ना, इसीलिए डेविल है वो। तुम पता है सारे मेट्स यहाँ भूखे हैं। मम्मा ने भी मुझे बोला कि जब तक वो डेविल ओनर खाना नहीं खा लेता ना तब तक पेटी खाना नहीं खा सकती। तो मुझे भी खाना नहीं मिला अभी तक। वो बहुत गंदा है, इसको खाना चाहिए था ना पहले, या तो सारे मीट्स को पहले बोल देता कि वो खा लें उससे पहले। लेकिन नहीं, वो बहुत गंदा है, वो किसी की बात नहीं सुनता, बहुत गंदा है। वेल, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। वैसे भी वो डेविल ओनर आए भी है ना तुम्हारा, जिसे तुमने देखा तक नहीं है। तो इफ यू डोंट माइंड तो तुम मेरे साथ खाना शेयर करके खा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी आएगा या फिर हम लोगों को देखेगा भी। तो मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे साथ खाना। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम बहुत गंदे हो। मैं नहीं खाऊंगी, तुम भाग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। और मैंने क्या किया? मैंने तो किसी भी मेट्स को नहीं बोला ना कि मुझसे पहले खाना ना खाओ। तो बताओ मैंने क्या किया? तुमने टीटी को डराया। जब टीटी तुम्हारे रूम में गई थी तो तुमने टीटी को बहुत ज्यादा चिल्लाया। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं किसी के कमरे में नहीं जाती, लेकिन वहाँ आवाज आ रही थी ना। एक्चुअली मैं किसी को डराता नहीं हूँ, बट मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर करे। सो दैट्स व्हाई मैंने चिल्लाया, मुझे नहीं पता था। सो मैं कुछ नहीं आता था। दैट्स व्हाई, बाय द वे, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर तुम्हें डर लगा हो तो। नो, मुझे मुझे सॉरी नहीं सुनना है। मुझे सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा। मुझे ना तुमसे हाँ, मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए, ट्रीट। और उसके बदले कुछ भी नहीं। ट्रीट? वेल, ओके फाइन। तो तुम्हें कौन सी ट्रीट चाहिए? हाँ हाँ, मुझे मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे आइसक्रीम दोगे ना, तभी तभी मैं तुमसे बात करूंगी, तभी मैं ये खाना खाऊंगी। तो बताओ, तो मुझे ये ट्रीट दोगे या फिर नहीं? हाँ वेल, अगर तुमने मांगा है तो जरूर ऑफ कोर्स दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें परमिशन देंगी आइसक्रीम खाने की, क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें डांट भी सकती है। तो बताओ। नो, मम्मा मुझे नहीं डांटेगी। मम्मा कहती है कि अगर कोई आपसे गुस्सा हो उससे ट्रीट ले लेनी चाहिए। मैं मम्मा से हमेशा गुस्सा होती हूँ, मम्मा मुझे ट्रीट देती है, तो मैं तुमसे गुस्सा। तो तुम ये ट्रीट मुझसे चाहती हो कि तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ। ओके, तो मैं तुम्हें ट्रीट सिर्फ एक ही कंडीशन पे दूंगा, जब तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओगी तब। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, सो चॉइस इज नो। टीटी खाएगी, देखो टीटी खाने जा रही है, प्लीज। ओके, तो तुम खाना खाओ। बाय द वे, तुम मुझे अपना नेम बता सकती हो? आई मीन तुम्हारा नेम क्या है? मैं तुम्हें किस नेम से बुलाऊंगा? ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स, सो हमें एक दूसरे का इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है ना। तो फर्स्ट तुम अपना मुझे नेम बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज टे। नो, मम्मा सेड माय नेम इज किम त्योंग। तुम्हारा नेम? वेल, माय सेल्फ जंगकुक, but you can call me whatever you want, so it depends on you.
मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? हाँ, बनी बनी बुलाऊंगी। बनी, मेरी ना एक विश और है। तुम क्या प्लीज मुझे उस रूम में लेके जा सकते हो? मैंने वो देखा नहीं था ना। प्लीज प्लीज। कौन सा रूम? अच्छा, मेरा वाला रूम। ओके, जरूर, मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा मेरे रूम में। ओ, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने बस डांटा था ना, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी उस वजह से। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसके लिए मुझे ट्रीट भी तो देनी है। बट फर्स्ट तुम ये फोन फिनिश करो, उसके बाद हम दोनों मिलके वो रूम भी देखेंगे। और वाओ बनी, तुम्हारा घर तो ना बहुत अच्छा है। ये रूम भी बहुत प्यारा है। मुझे मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये। तुम्हें पसंद है मेरा रूम? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत पसंद आया मुझे तुम्हारा रूम। तुम्हें पता है, जिसमें मैं और मम्मा रहते हैं ना, वो रूम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये रूम अच्छा है। डेविल ओनर ने ना तुम्हें ये रूम बहुत अच्छा दिया है। वो उतना भी पूरा तो नहीं है। वेल, तुम डेविल ओनर को देखी हो? आई मीन, नहीं देखी हो? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिसकी बात तुम कर रही हो ना, वो डेविल ओनर नहीं हूँ। आई मीन इस घर का ओनर। हाँ, सच्ची? मुझे माफ करना, सॉरी, मैंने तुम्हें बुरा बोला, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। ओके, पता नहीं, तुमने मुझे बुरा नहीं बोला, बट आई थिंक तुमने जो बोला शायद सही बोला मैंने। बिहेव किया, यस, सो दैट्स व्हाई। बट इट्स ओके। रही बात रूम की, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अब से मेरे रूम में रह सकती हो, मेरे साथ सो सकती हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, सच्ची? थैंक यू सो मच ट्रैवल बनी, यू आर द बेस्ट। न्यू नेम? actually no, I'm not best, you are the best। तुम इतनी प्यारी हो ना बेबी, I mean really, तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। so if you don't mind, so okay, अब से तुम मेरे साथ सोना। ओके बेबी। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सर के रूम में देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना डिनर बना दिया। चलो, तुम्हें भूख लगी थी ना? नो मम्मा, टीटी ने डिनर कर लिया। डबल बनी ने ना टीटी को डिनर करा दिया। अब मेरा पेट में भर गया है। ये सॉरी मास्टर, अब मैंने तुम्हारे लिए ना मिल्क गर्म करके रखा है ना। बेबी जाओ, नीचे जाके पी लो। मैं तुम्हारे डबल बनी से कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। ओके मम्मा, ओके, बाय डबल बनी, मैं आती हूँ। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली टेक का माइंड थोड़ा बच्चे जैसा है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव करती है। और आई एम सॉरी सर, अगर उसने कुछ ऐसा बोला होगा आपको जिससे आपको बुरा लगा होगा, प्लीज सर। वो थोड़ी बची है, प्लीज हमें इस शॉप से मत निकालेगा। मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, मुझे का ख्याल रखना है, और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा नीड है। प्लीज सर, अगर उसने कुछ बोला होगा तो प्लीज। अरे रिलैक्स रिलैक्स आंटी, आप मेरी हम लोग आंटी की तरह हैं, प्लीज आप मुझे ऐसा मत बोलो, ओके? रही बात उसकी, तो वो काफी क्यूट है, और मुझे उससे पता चल गया था कि वो लेटर स्पेस में, सो डोंट वरी। एंड उसने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं है जिससे मुझे बुरा लगे। वो काफी ज्यादा, थैंक यू सो मच मास्टर, आपने मुझे समझा। और हाँ, ये सच है कि ते काफी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है, इसीलिए मैं कोई सेफ प्लेस ढूंढ रही थी, और यहाँ पे मास्टर नहीं है, आप मुझे जाकर बुला। आप बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो ना, सो डोंट कॉल मी मास्टर। मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कि कोई मुझसे बड़ा हो के मुझे मास्टर बुलाए। सो प्लीज, आज से आप मुझे जाकर बुलाना, ओके? अब
ठीक है अमन। जंकक, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। एक्चुअली बेबी मेरा वेट कर रही है ना, वो चिल्ला। ओह माय गॉड बेबी, जल्दी से अपना मिल्क फिनिश करो। कहा था ना कि खाते समय बात नहीं करते हैं। तुम तब से डेविल बनी किए जा रही हो। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है वो एक ही दिन में। हाँ, मुझे नहीं पता था कि कोई तेरे को अच्छा लग सकता है। मम्मा, वो बहुत अच्छे है ना। वो डेविल बनी बहुत अच्छा ओनर है, और उसने मुझे आइसक्रीम भी दिया ना, और वो सबकी अच्छी केयर करता है। इसलिए बता रही थी मम्मा, वो बहुत अच्छी है ना। तो उन्होंने मुझसे फ्रेंडशिप भी की है मम्मा, आपको पता है ना। ओह माय लव, तुम बहुत प्यारी हो ना, इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। इसलिए तुम्हें डेविल बनी बहुत अच्छा लगता है, समझी? क्योंकि तुम खुद ही इतनी प्यारी हो, मेरी तो है ही इतनी प्यारी थी। मम्मा, आपको पता है डेविल बनी का ना जो रूम है ना, वो बहुत प्यारा है, और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ सो सकती हूँ। सुनो, क्या मैं सो सकती हूँ? बेबी, वो मतलब देखो, मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम मेरे साथ सोना। नहीं मम्मा, उन्होंने मुझसे बोला है, और वो कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मम्मा प्लीज, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ओके माय लव, जैसा तुम चाहती हो, बट अगर तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल फील होगा ना, तो तुम मेरे पास आ जाना। ओके बेबी? ओके मम्मा, थैंक यू सो मच। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। I love you too, my love. Now finish it. डेविल बनी, आप इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुमने मुझे उठाया भी नहीं थी मॉर्निंग में, तुम कहाँ जा रहे हो बिना बताए? तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, ओह गॉड, इतने सारे सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। सो मैं जा रहा हूँ कि, तो क्या तुम कंपनी चली जाओगी? तो मैं तो बोर हो जाऊंगी ना इधर। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ सब बोरिंग बोरिंग लगता है ना। प्लीज मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तो तुम कहाँ चलोगी? अरे तुम नहीं, तुम घर पे बैठो, यहाँ पे तो बहुत सारे मीट्स है ना, तुम उनके साथ खेल सकती हो। मैं बोल देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते भी आऊंगा। ओके जाओ, लेकिन ना मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, और हाँ, बहुत सारे टॉयज भी लेके आना, भूलना मत। ओके ओके ओके, जो को मेरी मैडम, जरूर लेकर आऊंगा। ओके, अब बाय, टेक केयर। शंकु, मैंने सारा डेटाबेस देख लिया है, सब कुछ क्लियर है। डोंट वरी, इवनिंग में तो फ्री रह सकता है, तुझे कोई भी वर्क नहीं होगा। बातों में मैंने तुझे एक बात बताना भूल गया। एक्चुअली ना लिसा और जानी घर आ रही है तेरे इतने टाइम बाद। तो क्या? और ये बात तो मुझे अब बता रहे हैं। वैसे भी उन दोनों से मिले हुए मुझे काफी सारा टाइम हो ही चुका है। हाँ वो तो है, और मैं भी आ रहा हूँ क्योंकि तूने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी एज यू नो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स यार। सो ओके आयु, जैसा मैं तुम्हें समझाया है ना, वैसा ही करवाना। ओके, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए डिनर में, ठीक है? गॉट इट? ऑफ कोर्स सर, डोंट वरी, आई प्रॉमिस कि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। दैट्स गुड। नाउ गो। बनी टेबल, तुम आ गए? हाँ, मेरे सारे चॉकलेट्स, टॉयज, और वो टॉफीज वगैरह कहाँ है? मुझे चाहिए। कहाँ है वो सब? हाँ, वेट वेट वेट, मैंने सारे तुम्हारे चॉकलेट टॉफीज लेकर आए हैं। ये लो। बनी टेबल, क्या कोई आ रहा है? हाँ, क्या क्या तुम्हारी फ्रेंड्स आ रहे हैं तुमसे मिलने? क्या क्या दीदी तुमसे मिल सकती है? प्लीज बनी टेबल, प्लीज प्लीज, क्या दीदी मिल सकती है ना उन सबसे? हाँ ऑफ कोर्स मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, आई एम श्योर कि वो लोग भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ओके बेबी, तुम यहीं पे रहो, ठीक है? लगता है वो लोग आ गए हैं, मैं देख कर आता हूँ। हे हाय, कैसे तुम हो? हाय जैकब, मिस्टर हैंडसम, लॉन्ग टाइम नो सी। कैसे हो तुम? हाँ, इवेंचुअली हमें याद तो कर लिया करते। अरे जेनी, तुम क्या ही कह रही हो? ये और वो हमें याद करेगा? कभी नहीं, जब तक हम ना पूछे ना, ये कभी हमें नहीं पूछता है। कम ऑन गाइस, तुम लोग बिजी थे शेड्यूल्स वगैरह और एक्शंस में, इस वजह से मैंने। ओ या
तुम भी तो बिजी थे और मेरी प्रीशियस नीड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो तेरे वजह से खराब हो जाती है, समझा? शट अप शुगा, तुझे मतलब पता है कि मैं कंपनी में वर्क करता हूँ, तो ऑब्वियसली कंपनी के काम है और तू मेरा असिस्टेंट है तो तुझे करना। अरे यार ये सब छोड़ो, अब इतने दिन बाद आए तो इस बातें को छोड़ते हैं। और ये कौन है, कितनी प्यारी है। हेलो, क्या आप बनी बनी डेविल के फ्रेंड सब हो क्या? हाँ, आप लोग इतने सारे फ्रेंड हो क्या बनी डेविल के? ओह वाह, ही इज सो क्यूट। हाय लिसा, वाह बिल्कुल बहुत प्यारी है ये लड़की। हाय आप सबको मेरी तरफ से हेलो। मेरा नेम ना ते है, आपका नेम क्या है? मैं सिर्फ जनी और ये मेरी फ्रेंड लिसा और ये शुगा है, हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आप लोग बनी डेविल के बेस्ट फ्रेंड्स हो? इतने सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं? इतने सारे कहाँ थे? हम चार ही तो हैं, मैं शुगा जेनी और लिसा, ये चार ही लोग तो हैं। नहीं, तेते के तो कोई फ्रेंड्स नहीं है ना। मैं जब स्कूल जाती थी तो कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था, पता नहीं क्यों सब मुझे बुरा बोलते थे। कोई कोई मेरे पास नहीं आता था, सब मुझे कहते थे दूर चली जाओ, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं था ना, इसलिए मैं शॉक हो गई आप लोग के इतने सारे फ्रेंड्स हैं। कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे, ओके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब से हम तुम्हारे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम 5 लोग का ग्रुप हो जाएगा। तुम भी ऐड हो गई? ओ सच्ची? तो अब से हम 5 लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाह, आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मोनी बेबी तुम बहुत प्यारी है, इसी वजह से शायद जंगल तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। पसंद ही नहीं, इवेंचुअली प्यार भी करता है, राइट जंगल? What the hell is this, शनी? तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, ओह गॉड, इतनी हिचकिचा क्यों रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत बोला है, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं ही रख लेती हूँ ना। काश मैं लड़का होती यार, तो मैं तो 2 मिनट में पसंद कर लेती, शादी तक कर लेती, और तुम होगी। ऐसा कुछ नहीं है, समझी? मैं मतलब उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मतलब अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, और वो थोड़ी बच्ची ऐसी है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई। रिलैक्स जंगल, रिलैक्स। आई नो कि ये भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, भले ये बच्ची बट बहुत प्यारी है और तुमसे कितना ज्यादा अटैच है वो तो हम देख ही रहे हैं। इन कुछ दिनों में जंगल और ते काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, मतलब एक फ्रेंड से काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। मतलब जंगल ते से प्यार करता है, लेकिन ते एज यूजुअली उसकी मेंटल हेल्थ उतनी ठीक नहीं है कि वो उन चीजों को समझ पाए, और वो जगह किसी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बट उसकी मॉम, मतलब देखिए जो मॉम है, वो उनको डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई उसका फायदा ना उठा ले। उनको ये लगता है कि उनके सारे फ्रेंड्स, मतलब जंगल के सारे फ्रेंड्स उसको मतलब गलत नजर से देखते हैं, आई मीन उसे बुरा भला कहते हैं। दैट्स व्हाई, आई मीन होता है ना कि अगर किसी के बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो उसके पेरेंट्स को हमेशा डर बना रहता है कि उसकी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो एज अ टिपिकल पेरेंट्स ये सोचना तो सबके अंदर होता ही है, तो दैट्स व्हाई। और रही बात कि तो ऑफ कोर्स वो तेज जंकुक को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो देखते हैं कि क्या जंकुक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है ते के सामने, क्या ते उस फीलिंग्स को समझ पाती है, क्या ते की मॉम जंकुक को मतलब एज यूजुअल ये अपनी बेटी उनके हाथ में देती है या फिर नहीं। सो लेट्स सी। बेबी, आप मम्मा से बहुत प्यार करती हो ना? यस मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू सो मच मम्मा। हाँ आई लव यू टू। तो मम्मा जैसा बोलेगी आप ऐसा करोगे ना? हाँ बोलो। ऑफ कोर्स मम्मा, आप जैसा बोलोगी टीटी टीटी वैसे ही करेगी। आप बताओ मम्मा आपको क्या चाहिए, टीटी ला के देगी, आप बताओ मम्मा। नहीं बेबी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक सिंपल सा काम है। तो क्या तुम अपनी बनी डेविल से बात करना बंद कर सकती हो बेबी? बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई हर्ट हो, तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम जिस दौर से गुजरी हो ना उसे दोबारा फील करो प्लीज बेबी। क्या आप मम्मा के लिए इतना कर सकते हो? क्या आप बने डेविल से बात नहीं करोगी?
बट मम्मा बनी डेविल तो बहुत अच्छा है ना, वो सबकी केयर करते हैं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो मम्मा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ क्या हुआ? नहीं बेबी कुछ नहीं हुआ। तुम पता है उनकी जो फ्रेंड्स है ना वो शायद तुम्हें अच्छे नजर से नहीं देखते, वो शायद तुम्हें बुरा कहती होंगी। सो प्लीज तुम मेरी बात मान जाओ ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिटिल एंजल की आंखों में आंसू आए। आज तक मम्मा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांग कर रही हूँ। तो बताओ। नो मम्मा, अब रिक्वेस्ट मत करो दीदी से, दीदी आपकी सारी बात मानेगी, दीदी नहीं बात करेगी बनी डेविल से। मम्मा प्लीज अब रिक्वेस्ट मत करो, ओके? Oh my love, I really love you so much. You are the best daughter in this whole world, my baby. मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओह गॉड, ऑफिस में इतना सारा वर्क होता है। थैंक गॉड फाइनली आई एम फ्री नाउ। टी टी आंटी इतने कहाँ है? अब दीदी वो एक्चुअली ना खाना खा के सो गई है, काफी ज्यादा थक गई थी ना, सो वो सो चुकी है। क्या सो चुकी है? पर ते तो मेरे साथ सोती है ना, तो वो इतना जल्दी कैसे सो गई? और वो तो मेरा वेट करती है, तो इतना जल्दी कैसे? अब एक्चुअली ते ज्यादा थक गई थी और वो बोल रही थी ना कि आज वो मेरे साथ सोएगी अपनी मम्मा के साथ, सो दैट्स व्हाई वो सो चुकी है। अब और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूँ शावर लेने। ओके कब आती? ये इतना जल्दी कैसे सो सकती है? वो मेरे बिना वेट के सोती नहीं। जाको कहना क्यों सोच रहे हो सकता है वो थक गई होगी। कल मैंने तुम्हारा रात में वेट किया, तुम्हें पता है तुम सो गई थी। एक्चुअली तुम मेरे बिना सोती नहीं है, तो फिर कल तुम ऐसे सो क्यों गई थी? तुम्हें पता है कल ना मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स और टॉफीज लाए थे। इवन मेरे फ्रेंड भी ना तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हें पता है ना? मम्मा दीदी का ना डिनर हो गया है, अब दीदी खेलने जा रही है। ओके ओके मैं बेबी, जाओ तुम अपने रूम में खेलो, मैं भी तुम्हारे वहाँ पे मिल्क लेकर आती हूँ, ठीक है? ये को क्या हुआ है? मैं उससे कब से बात कर रहा हूँ, किसी भी बात का मेरे जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या वो मुझसे गुस्सा है? पर मैंने क्या किया? आई एम सॉरी बनी डेविड, मम्मा ने मुझे प्रॉमिस दिया है ना, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रही। आई नो आप हर्ट हो रहे हो, आई एम सॉरी। मिस्टर झा आप कुछ लेंगे क्या? आई मीन ब्रेकफास्ट में लगाऊं? हाँ अब नो नहीं, मेरा मूड नहीं है एक्चुअली, मुझे कंपनी के लिए लेट भी हो रहा है, सो मैं जा रहा हूँ। डोंट वरी, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना है। और हाँ तेरे को मेरी तरफ से बाय बोल दीजिएगा प्लीज। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी को हर्ट होते हुए नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ ना तुम्हारा स्टेटस मेरे बराबर है, ना मेरा स्टेटस तुम्हारे लायक है, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुमसे दूर रखना चाहती हूँ। अपने हस्बैंड के जाने के बाद जिस तरीके से मैंने उसे संभाला है, इस दुनिया से बचा कर रखा है ना, मुझे ये पता है कि ये कितना मुश्किल रहा है मेरे लिए। और मैं उसे दोबारा इन सब चीजों में नहीं खेलना चाहती। मैं दोबारा ये नहीं सुनना चाहती कि कोई से कहे कि एक गरीब लड़की अमीर लड़की से प्यार करती है सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है और इसी चीज से मैं दूर रखना चाहती हूँ। काश तुम मेरी बात को समझ रहे होगी। अच्छा तो ये यहाँ खेल रही है। तेम ती पता है मैं तुम्हारे लिए ना बहुत सारे टॉयज लेकर आए हैं। शुभा ने बताया ना कि तुम्हें बियर टॉयज ज्यादा पसंद है, तो देखो मम्मा दीदी का ना डिनर हो गया है, दीदी का मतलब उसके रूम में ले जाना, मैं जा रही, बाय। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ क्या हुआ? क्या मैंने कुछ कहा है तुम्हें? प्लीज अगर मेरी कोई गलती है तो प्लीज मुझे बताओ ना, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? 2 दिन से देख रहा हूँ, प्लीज कुछ क्या है? क्या मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बोला जिससे तुम्हें हर्ट हुआ थी? प्लीज मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी डेविड बनी, प्लीज मुझसे दूर रहो, ओके? एंड गुड नाइट, आज के बाद बात मत करना। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। हाँ चले गई? क्यों चली गई? आखिर मैंने गलती क्या की है? उसका जवाब दिए बिना ही चली गई, फिर भी ये इतना इग्नोर क्यों कर रही है? फिर मैंने ऐसा किया
हेलो, कौन? हाय हैंडसम, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? और वो टी कैसी है? हाँ बताओ। ओह जेनी, हाय, आई एम फाइन और टी भी ठीक ही है। जांको क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, तुम रो रहे हो क्या? बताओ, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ सिखाया गया तुम्हें? नहीं जेनी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो नॉर्मली हूँ ना। मिस्टर चांग, जांको भूलो मत कि हम कॉलेज फ्रेंड्स रहे हैं और मैं तुम्हारी बातों से देख के बता सकती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। चलो अब मुझे झूठ मत बोलो और बताओ क्या हुआ है क्या? चलिए, वो थी ती मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। तो से ज्यादा हो गया, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। और पता है आज आज उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं उसे छोड़ रहा हूँ। आखिर मैंने क्या किया है जनी? हाँ जंको, रिलैक्स, क्या कह रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, ओके? तुम बहुत अच्छे हो। एंड मतलब एक्चुअली मेरी बच्ची जैसी ही है ना, तो उससे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा दूर रहो उसके साथ। आई मीन उसे थोड़ा समझने का टाइम दो। हो सकता है कि कुछ बात से हर्ट हुई हो क्या, हो सकता है कि तुमने थोड़ा इग्नोर किया। बच्ची ही है ना वो, एक्चुअली वो लिटिल स्पेस में। तो प्लीज जंको को समझने का कोशिश करो, ओके? और सब ठीक हो जाएगा। बट जनी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई नो कि वो बच्ची जैसी है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ना, बट जब उसने मुझे ऐसा कहा ना, तो पता मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया एक ही पल में चली गई। वही है मेरे लिए सिर्फ। प्लीज को रिलैक्स, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आई नो, अब तो जरूर एक्सेप्ट करिए, ओके? एंड नाउ स्माइल, ओके? क्योंकि मिस्टर चान हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं। ऐसे ही बहुत टाइम हो जाता है और तभी भी तेज अंकों को हमेशा इग्नोर करती है। तेज अंकों को इस बात से बहुत हर्ट होता है। ऑफकोर्स यार, वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी मॉम जब थी कि मॉम को ये सब चीजें दिखाई नहीं थी। उनको स्टेटस ज्यादा मैटर करता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को कोई तकलीफ हो। एंड ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसकी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। तो एक्चुअली में अपनी उनकी मॉम हर अपनी जगह पे राइट थी, बट देखते हैं क्या ते सच में बात करती है या फिर नहीं। बेबी, मैं ना आयु के साथ ना मार्केट जा रही हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारा मिल्क शेक बना के रख दिया है, तुम्हें जब भूख लगेगी ना तुम उसे पी लेना, ओके? और अपना ख्याल रखना, जो कहा था ना वो याद रखना, ओके? ओके मम्मा, आप जाओ, ऑल द बेस्ट और ध्यान से जाना, ठीक है? बाय। एंड बेबी लव्स यू मम्मा, बाय। देखिए मैम घर पे है भी नहीं, यही मौका है मुझे कैसे पूछना होगा आखिर क्या हुआ है कि वो मुझे इतना इग्नोर कर रही है। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। थैंक गॉड वो है भी नहीं और मैं उससे पूछ भी ले रही हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे बता भी दी। लेट्स गो जंकॉक, यू कैन डू इट। मिस्टर डेविड, आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी, ओके? प्लीज। प्लीज एक बार सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो और प्रॉमिस कि मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। बस एक बार मुझे ये बता दो कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आखिर मेरी ऐसी गलती क्या है? बनी डेविल, आप रो क्यों रहे हो? आप रोगे तो टीटी भी रोएगी। प्लीज आप मत रो ना, प्लीज मुझे बता दो, प्रॉमिस मैं नहीं रहूंगा। वो टीटी को ना, टीटी की मम्मा ने प्रॉमिस किया था कि बानी डेविल से बात मत करने को, इसलिए टीटी आपसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि उनके सारे फ्रेंड्स, आई मीन आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है ना। वो मुझे देख के गलत कहते हैं, मुझे छोटी बच्ची कहते हैं, इसलिए टीटी को मम्मा मना कर रही थी और टीटी से प्रॉमिस लिया था मम्मा ने कि आपसे कोई भी बात ना करूं और कभी भी आपसे ना देखूं, इसलिए टीटी नहीं बात कर रही थी। लेकिन टीटी आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मम्मा की वजह से। ओह प्लीज रो मत, अगर तुम रोगी नहीं तो मैं रहूंगा, प्लीज। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मम्मा की प्रॉमिस की वजह से मुझसे दूर हो। मुझे लगा कि तुम मेरी कोई गलती की वजह से मुझसे दूर होती है। नो बनी डेविड, देखो दीदी दीदी नहीं रो रही है, आप भी मत रो, ओके?
ओके माय लव, मैं नहीं रहूंगा। मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। क्या तुम मेरी बात को सुनना पसंद करोगे? अगर तुम चाहोगे तो ही वो, मतलब, समझे? नहीं बनी डेविड, आपको जो बोलना है बोलो। क्या हुआ? क्या, मतलब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या तुम, मतलब, ओके ओके, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो एक्चुअली आई लव यू। हाँ? क्या? यार, हाँ, यस 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 यस, I, I love you too, बनी डेविड। I love you so much। प्लीज आप मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना। मेरी प्रिंसेस, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। एंड आई लव यू टू। आई नो आर्मीज, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे, तो बच्चे लिटिल स्पेस में। सो एज एन बच्चे, आप तो देखे होंगे, बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किससे होते हैं? जो उनकी सबसे ज्यादा केयर करते हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जिनको प्रीति से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी सबसे ज्यादा केयर करता था। सो दैट्स व्हाई दी अट्रैक्ट नहीं है, वो उससे प्यार करती है। मतलब कि वो भी उसकी केयर करती है जितना जंकुक उसकी केयर करता है, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये फैन फिक्शन स्टोरी है यार, इमेजिन कर लो कुछ कुछ। एंड इसी तरह ते और जंकुक आपस में खेलते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद वो दोनों एक साथ बात कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई। कहाँ पर हो तुम? बेबी देखो, मैंने ना बहुत सारे टॉयज लाए हैं, तुम चाहती थी ना। सो ते कहाँ पर हो तुम? एक्चुअली आदित्य अभी रेस्ट कर रही है, वो काफी ज्यादा थकी हुई है ना। सो एंड मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है टी के बारे में। क्या? टी के बारे में? हाँ बोलो, जब क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? बोलो। एक्चुअली आदि, अनु कि आपने टी को बोला था कि टी मुझसे बात ना करे बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, बट रियली आदि टी के, मतलब, मेरे फ्रेंड्स इतने बुरे नहीं है। वो टी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि टी लिटिल स्पेस में है, फिर भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स इतने बुरे भी नहीं है, आपको लगता है, हो सकता है, क्योंकि आप, मतलब, हर कोई ये सोचता है अपने बच्चे के बारे में, मैं जानता हूँ। बट मैं टी से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है, और ये बात मैं आपको बताना चाहता था। सो या, क्या शादी टी से? देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि इसमें आपकी परमिशन की बहुत जरूरत है, और ते खुद मुझसे कह रही थी कि मुझे मामा की परमिशन चाहिए। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी परमिशन होगी तो, अगर नहीं होगी तो आई प्रॉमिस कि मैं टी को कभी पहचाना नहीं जानती। कैसी बात नहीं है, मैं बस टी का अच्छा चाहती थी, बस, और कुछ नहीं। अगर टी इस रिश्ते से खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे हमसे यही चिंता लगी रहती थी कि टी के साथ क्या होगा। बहुत लोगों ने उसे bully किया, बहुत परेशान किया, इसलिए मुझे हमेशा डर लगा रहता था, इसलिए मैंने मना किया। आई अंडरस्टैंड, बट आई प्रॉमिस कि मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। मम्मा, मम्मा, गुड गुड मॉर्निंग मम्मा। अब क्या कर रहे हो? क्या आप टीटी के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना रहे हो क्या मम्मा? हाँ माय बेबी, मैंने टीटी की सारी फेवरेट डिशेस बनाई। अब चार जल्दी फ्रेश होके आओ तो मैं ब्रेकफास्ट लगा दूँ। पर मम्मा, बनी टेबल कहाँ है? उन्होंने टीटी को गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया। मैं ना उनसे बात नहीं करूंगी, वो बहुत गंदा है। कहाँ है? वो एक्चुअली तुम्हारे बनी टेबल ना ऑफिस चले गए हैं, सो दैट्स व्हाई। वो जल्दी चले गए ना, इसलिए नहीं किया। क्या? बनी डेविड ऑफिस चले गए, बट उसने टीटी को गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया, टीटी को उठाया भी नहीं। टीटी बात नहीं करेगी बनी डेविड से, गंदा है वो। ऐसा नहीं बेबी, मैं उठाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे बनी डेविड ने मुझे मना कर दिया। कहा कि इतनी पीसफुल तरीके से तुम सो रही थी ना, तो मेरा बच्चा, इसलिए नहीं उठाने को कहा। और उन्होंने कहा है ना कि उनकी टीटी को सबसे अच्छे तरीके से रेडी करना है, बिकॉज वो ऑफिस, आई मीन पार्टी जाने वाले हैं ना। सो मैं जल्दी के चाहती हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। क्या? टीटी टीटी पार्टी के लिए जाएगी? वाह, ओके मम्मा, मैं जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये टीटी पार्टी जाएगी।
हाँ मैं अच्छा तो काटी जाओगी। ओके देखो जंकुक आ गया है। बेबी जैसा मैंने तुम्हें समझाया था ना वैसा ही करना। ओके शांति से बैठना और जंकुक जो भी कहे वो सुनना। ओके ओके मम्मा बाय। कहाँ पर हो तुम? चलो हमें लेट हो रहा है। लिसन बेबी मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यहाँ पे अटेंड करनी है। सो मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ रहा हूँ लेकिन तुम्हें शांति से बैठना। तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम वो ऑर्डर करना। ओके लेकिन किसी से बात मत करना समझी ना? ओके ट्रैवल बनी आप जाओ। आप अपना काम कर लो उसके बाद मैं आऊंगी। ओके हाँ ओके उसके बाद हम घूमने चलेंगे अमेजिंग पार्क जहाँ तुम जाना चाहती थी। ठीक है ओके सुबह चलो। हाँ बस थोड़ी देर वेट करना है। ठीक मैंने डेविल ने मुझे बोला है मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। वाह बहुत क्रिएटिव है। मैं कुछ भी ले लेती हूँ ये अच्छा है। वाह ये सच में एक ह्यूमन है इतना खूबसूरत। ओह गॉड इसे तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। चलो बोगम बात करते हैं। हाय हाय आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। ओह माय सेल्फ बोगम पार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ। वैसे तुम काफी ज्यादा प्यारी हो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच बोगमी। वेलकम बाय द वे मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ तुम्हारी इस खूबसूरती के लिए। तुम चाहो तो। और एक रात बस एक रात मेरे साथ बिताना। आई प्रॉमिस कि मैं एक बार किसी को टेस्ट कर लेता हूँ तो दोबारा से नहीं करता। लेकिन वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम चाहोगे तो मैं दोबारा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत लकी ऑफर है। सो व्हाट डू यू थिंक? हाँ छोड़ो मुझे मुझे क्यों टच कर रहे हो? छोड़ो बनी ट्रैवल छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ तुम बहुत गंदे हो। हम भाग जाओ यहाँ से। छोड़ो बनी ट्रैवल कहाँ हो? छोड़ो। ओह गॉड तुम कितना रो रही हो। ये स्क्रीम्स और मॉन्स ना मुझे मेरे बेड पे अच्छा लगता है समझी? नो छोड़ो छोड़ो कोई है प्लीज बचाओ गंदा इंसान छोड़ो मुझे। पार्क बोगम हाउ डेयर यू यू इडियट तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि जब तुम्हें पूरी तरीके से मारे तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद बोगम वहां से चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। इस वजह से प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। बेबी देखो इधर मेरी तरफ देखो तुम प्लीज रो मत। ओके यू हैव टू बी स्ट्रांग ना तुम तो सबसे स्ट्रांग बेबी है ना मेरी। प्लीज बताओ मुझे क्या तुमने उससे मतलब उसने तुम्हें कहीं टच तो नहीं किया ना गलत जगह? हाँ मैं सही टाइम पे आ गया ना बेबी। प्लीज तुम जगह को बताना मत। तुम तो जानती हो जगह का गुस्सा बहुत खतरनाक है। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम किसी को नहीं बताओगी बेबी। बहुत गंदा था वो सुबह होंगी वो बहुत गंदा था। उसने मुझे टच किया बहुत गंदी जगह बहुत गंदा था वो मेरा हाथ भी पकड़ा। गंदा। रिलैक्स माय लव रिलैक्स डोंट वरी मैं हूं ना। आई एम सॉरी मैं टाइम पे नहीं आ पाया। आई एम सॉरी बेबी ठीक है प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज अब तुम मुस्कुरा दो ना। तुम तो मेरी सबसे स्ट्रांग बेबी हो ना। प्लीज स्माइल करो। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है बेबी। तुम्हें पता है ना तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो तो प्लीज मेरे लिए स्माइल करो। तुम अपने योंगी के लिए स्माइल नहीं करोगी? प्लीज बेबी मेरे लिए। आई एम सॉरी। नो योंगी अब मत रो। दीदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब कोई रोता है। प्लीज योंगी ना रोना। ओके देखो दीदी हंस रही है। दीदी प्रॉमिस करती है कि वो बनी डेविल को कुछ नहीं बताओ। माय लव थैंक यू सो मच। और योंगी भी तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इस बार जो गलती हुई है ना वो दोबारा कभी नहीं होगी। प्रॉमिस बेबी।
बॉस, हमने उस लड़की के बारे में पता किया। एक्चुअली वो लड़की जैकब सर की होने वाली फियांसे है और जैकब सर उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। तो वो लड़की की मेंटल हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं सर। वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो लिटिल स्पेस में है। वो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती है। उसका माइंड उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैकब सर उससे प्यार। वाह, कमाल की बात है ना। हर अच्छी चीज जॉन जंगो के पास ही क्यों है? पहले तो ये बहुत बड़ी कंपनी, फिर नंबर 1 पोजीशन, और आप ये ब्यूटीफुल एंजल। OMG, मानना पड़ेगा जंगो का लग तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जो चीज मेरी हो जाती है, मुझे नजर पड़ जाती है, वो चीज मेरी होनी चाहिए। और इस लड़की ने बहुत बुरा किया चिल्लाकर। अब देखना मैं कैसे सपना बनाता हूँ, हर रात उसे टॉर्चर करूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच ब्यूटीफुल एंजल। जल्दी ही मेरे बेड पे होगी स्क्रीम करते हुए, मॉल करते हुए मेरे नेम से। ए बेबी, तुम यहाँ पे बैठो ठीक है? मैं बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ओके? कहीं जाना मत। बनी ट्रैवल, अब कहाँ जा रहे हो? अब तेते को छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या तेते ने कुछ ऐसा किया? हाँ नहीं बेबी, तुमने कुछ नहीं किया। मैं बस ना कुछ काम है मुझे ना, इस वजह से जा रहा हूँ। प्लीज तुम यहाँ पे बैठो। हाँ ओके, लेकिन प्रॉमिस करो जल्दी आओगे। ऑफ कोर्स मैं लोग मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर करो, ओके? और मैं जल्दी आता हूँ। ओके बनी ट्रैवल, जाओ, बाय, जल्दी आना। हमको तूने जो रिंग मंगाई थी ना, वो मैंने लेके आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तेरे को एडजस्ट होगी भी कि नहीं। आई डोंट थिंक। अरे सुबह मैंने कुछ चेक किया, उसकी रिंग मूवी में ये रिंग फिट हो रही थी, तो मैंने इसी साइज का तुझसे मंगाया। अब ये सब बकवास बातें छोड़ और मुझे ये रिंग दे, मुझे जल्दी जाना है, ओके? वो मेरा वेट कर रही होगी। एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? वो एक्चुअली मैंने सोचा ना कि तू टी को प्रपोज करने जा रहा है, तो इसी बहाने मैं भी देख लूंगी आखिर तू कैसे टी को प्रपोज करता है। और वैसे भी मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, खबरदार जो मुझे मना किया, समझा? ओह गॉड, कैसे नल्ले नल्ले बेस्ट फ्रेंड्स मैंने पाल रखे हैं। खैर छोड़ो, चलो अब आ ही गया तो चलो, क्या कर सकते हैं हम। वेटर, ये जो मेडिसिन है ना, इसे उस लड़की के एक ऑरेंज वाले जूस में दे देना, समझा? और ये एक पकड़ $500, काम अच्छे से करना। जी ठीक है सर, मैं काम बिल्कुल अच्छे से करूंगा, बस आप पैसे तैयार रखना, ओके? मैम, मैम, ये आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच बेबी गर्ल। बस एक बार इस ड्रिंक को पी लो, उसके बाद तो तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे मेरे करीब आने से। ये ड्रिंक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी, तुम्हें तो नीड होगी। और जंको उसका तो पत्ता कट जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ। आई हेट यू मिस्टर जॉन। बेबी, मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कहाँ गई थी? मुझे क्या पता, तेरे पास ही था ना, तू जानता है। पता कर कहाँ पे है? अरे सुबह यही भी थी, मैंने उसे बोला था कहीं नहीं जाने को, जूस ऑर्डर किया था उसके लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। चलो रिलैक्स, यही भी होगी, मिल जाएगी। चलो अब उस वेटर से पूछते हैं, वो जानता होगा, ओके? हे वेटर। जी सर, बोलिए। यहाँ पे एक लड़की थी जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी। अभी उसने कुछ देर पहले ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था, वो कहाँ पर गई है? हाँ एक्चुअली सर, वो लड़की तो एक लड़के के साथ कहीं गई है, मतलब एक लड़का उसे कहीं लेके गया है, बट मैं एक्चुअली भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। आपने देखा है कि वो किसके साथ गई है? सर मुझे उसका चेहरा नहीं याद है, लेकिन मैंने देखा। ओ गॉड, मुझे तेरे को ढूंढना पड़ेगा, मुझे पता है वो किसी मुसीबत में होगी। आई एम श्योर किसने किया होगा ये सब। जैकब रिलैक्स रिलैक्स। हाँ तुम उस लेफ्ट कॉरिडोर में जाके ढूंढो, मैं वहाँ राइट कॉरिडोर में जाके ढूंढता हूँ। अगर मैं मिलेगी तो मुझे बताना, ओके? हाँ ओके शुक्र, तू जाके ढूंढ और तुझे मिले तो मुझे बताना। ओके मिल जाएगी, डोंट वरी, टेंशन मत ले। छोड़ो प्लीज, मत टच करो तेते को, छोड़ो तेते को, तुम बहुत गंदे हो। बने टेबल बचाओ तेते को। हे गॉड,
इतना ज्यादा डोज देने के बाद भी इसकी जबान इतनी चल रही है। ओ गॉड, कितनी बेवकूफ लड़की है। जोड़ो तेते को, जोड़ो। यूंगी, यूंगी प्लीज बचाओ तेते को। आपने बोला था ना बचाओगे, कहाँ? बने डेविल प्लीज आओ, तेते को दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, जोड़ो। पार्क बोगन, हाउ डेयर you, you bastard! How dare you to touch what's mine, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे है अपने गंदे हाथों से छूने की? बने डेविल। Oh God damn! जंकुक, जंकुक प्लीज स्टॉप। जंकुक देखो उसका खून निकल रहा है। जंकुक प्लीज स्टॉप, स्टॉप जंकुक। देखो उसे बहुत ज्यादा चोट लग रही है। जंकुक प्लीज, खावा का बवाल हो रहा है। प्लीज जंकुक रुक जा। जंकुक, जंकुक प्लीज स्टॉप। हाउ कैन यू से दैट सुगा? तू जानता है ते के साथ इसने क्या करने की कोशिश की? इसने ते के साथ गलत करने की कोशिश की और तू मुझे कह रहा है कि मैं इसे रोक दूं, इसे छोड़ दूं? इस कमीने को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, समझा? ओ गॉड जंकुक, रुक जा प्लीज। इस समय तुझे ते को देखना है। देखो देखो तेरी ज्यादा जरूरत है। प्लीज जंकुक रुक जा प्लीज। ओ गॉड ओके, आई वांट दैट बास्टर्ड इन माय बेसमेंट राइट नाउ। गॉट दैट सुगा? ओके ओके, मैं इसे लेकर तेरे बेसमेंट में रखता हूँ। प्लीज अभी रुक जा, तुझे अभी ते को देखना है। ते को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत। बने डेविल प्लीज मत छोड़ दे ते को। तेती गंदी हो चुकी है, उसने गंदा कर दिया, मत छोड़। नहीं बेबी नहीं, तुम गंदी नहीं हुई हो। देखो मेरी तरफ देखो, तुम बिल्कुल प्योर है, एकदम प्योर। ठीक है प्लीज ऐसा मत बोलो ना, मुझे बिल्कुल हर्ट हो रहा। प्लीज बेबी तुम बिल्कुल गंदी नहीं हुई हो। ओके नहीं, उसने उसने तेते को बहुत ज्यादा हर्ट किया। उसने तेते को काटा भी, बहुत गंदा है। उसने तेते को बहुत जोर से मारा भी, बहुत गंदा है वो। उसने बहुत गलत किया। तेते को नहीं बताना, तेते गंदी हो गई है। ये बेबी प्लीज प्लीज अपने बने डेविल के प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी ना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं शायद टाइम पे नहीं आ पाया। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मत रोना, मैं हूँ ना, प्लीज आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी। बने डेविल तेते को गंदा लग रहा है। तेते को उसने टच किया, उसको गंदा लग रहा है। प्लीज उसको ठीक कर दो ना, तेते को ठीक करो, अच्छा नहीं लग रहा। ओके माय लव, आई प्रॉमिस मैं ठीक कर देता हूँ। प्लीज प्लीज बेबी मैं तुम्हें टच करूंगा। ओके प्लीज रो मत, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आई प्रॉमिस मेरे अलावा कभी कोई तुम्हें टच नहीं करेगा बेबी। आमी लेट मी क्लियर वन थिंग, बोगर ने तेको बस बाइट दिया था, वो भी नेक पे। ऑफ कोर्स छोटे बच्चों के लिए सबसे बुरी बात होती है जब कोई लड़का उन्हें टच करता है। ते तो ऑब्वियसली छोटी थी, आई मीन लिटिल स्पेस में थी। भले उसकी एज बड़ी, उसकी हाइट है, लेकिन फिर भी वो तो बच्ची जैसी थी ना। उसका माइंडसेट बच्चों जैसा था। जब बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो उनका दिमाग काम नहीं करता, और वो अपने सबसे करीबी है, जिसके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, वो उनसे इस बात को शेयर करते हैं। और जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, ऑफ कोर्स यार वो तो मैन है ना, और ये सब चीजें वुमेन मतलब थोड़ा समझती भी है, बट मैन के लिए सब चीजें बहुत गंदी होती है एक तरह से कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स सबसे गलत बात हमें सबसे बुरी तो ये लगती है ना, जब किसी लवर को ये सुनना पड़े कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसने किस तरीके से और कितने गंदे तरीके से टच किया हो। ये सबसे ये बहुत बुरी बात होती है आमीज। और मैं कहने का मतलब ये है कि जैको जो है ते के साथ फिजिकल होता है, बट वो अपनी नीड के लिए नहीं, वो ते के लिए, ताकि ते को जो मतलब अजीब फील हो रहा है, जो उसकी बॉडी में सेंसेशंस फील हो रहे हैं, उन सब चीजों को रोकने के लिए। क्योंकि अगर कोई लड़का मतलब कोई भी दूसरा पर्सन किसी दूसरी गर्लफ्रेंड को टच करता है तो वो बहुत गंदा फील होता है, जो एक बॉयफ्रेंड कंफर्ट प्लेस होता है उसका। और अगर कोई दूसरा से मतलब गलत तरीके से टच करे तो वो सोचती है ना कि मतलब उस टच को वो बेकार समझती है। ऑफ कोर्स लड़कियां हर चीजों को समझना जानती है, किसका टच अच्छा होता है किसका बेकार। तो ते भी वैसी ही है, भले उसकी माइंड सेट उतना तेज नहीं है, मतलब उतना तेज नहीं है, वो उतना समझ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी वो तो है गर्ल ही ना, आई मीन कैरेक्टर में। सो या और जंकुक जो है ते के क्लोज
इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको फिजिकल नीड की जरूरत है, वो इसलिए पी के क्लोज जाता है क्योंकि पी का जो माइंड अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ये नहीं सोच पा रही है कि उसके साथ अभी तक हुआ क्या है, उसे वो गंदा फील हो रहा है, उसे बेकार लग रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है उन सब चीजों को देखकर। तो इस वजह से जंकुक उसकी हेल्प करता है, मतलब उसको मतलब एक तरीके से उसके जो उसके अंदर बैड फीलिंग्स आ रही हैं, जो सब गलत सोच रही है, वो जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए जंकुक चाहता है कि वो पी के क्लोज जाए, लेकिन वो पूरे रिचुअल को करने के बाद यानी शादी होने के बाद जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वैसे वो चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता था ना कि किस्मत क्या कर लेगी। सो दैट्स वाई मैं आपको यही समझाना चाहती थी। अगर मैं यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप दिखा देती तो आप लोग सोचते कि ये क्या उल्टा सीधा बना दिया है। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ, अब समझाने के लिए मुझे बताना पड़ा ताकि कोई गलत ना समझे। एंड बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सब चीज़ों को गलत कहते हैं और मुझे फिर बाद में बहुत बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं। तो इससे बेटर ये है कि मैं पहले आप लोग को समझा दूँ, और अगर किसी को भी मेरी वीडियो से प्रॉब्लम होगी या फिर इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। स्टोरी है, इमेजिनेशन है, इसको इमेजिन वर्ल्ड में ही रखने दीजिए प्लीज, इसको कभी भी रियल वर्ल्ड में लेके जाना नहीं है। एंड प्लीज यार कोई बोगम को हेट मत करना, उसका कैरेक्टर ऐसा था। एंड पर्सनली मुझे बोगम बहुत पसंद है, बट प्लीज डोंट हेट। बनी डेविल थोड़ा तेज करो, तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बनी डेविल, प्लीज थोड़ा सा तेज करो बनी डेविल, तेरे को अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। ओके बेबी गर्ल, तुम जैसे चाहती हो मैं वैसे ही करूँगा। आई रियली लव यू, आई लव यू टू बनी डेविल, आई लव यू बेबी। एटलीस्ट बेड पे तो बनी डेविल मत करो, ये नहीं अच्छा लग रहा है। But baby, your style tight and it's amazing. I love it. I love you so much. सो आर्मी ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, और मैं इस वीडियो में कुछ आर्मीज के जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब देना चाहती हूँ। एज यू नो कि मैं कोई भी पोस्ट नहीं डालती हूँ, तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैं वीडियो बहुत लेट डालती हूँ। तो फर्स्ट रीजन ये है कि मेरे घर में इतना ज़्यादा काम रहता है, और ऊपर से मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एंड मेरी स्टडी पे भी बहुत प्रेशर है। ऑफ कोर्स मेरे बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाले हैं, मतलब बोर्ड्स है मेरे, तो उसकी प्रिपरेशन भी मुझे रहती है, टेस्ट होता है, एग्जाम्स होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं जल्दी बना पाती हूँ वीडियोस। और जब वीडियो बनाने बैठती हूँ तो किसी न किसी का नोटिफिकेशन, आई मीन कॉल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम से, फेसबुक, ट्विटर, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से नोटिफिकेशन की वजह से और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अगर नोटिफिकेशन आता है तो आई मीन ऑफ कोर्स फोन ऐप चलाने की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। सो इस वजह से भी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, बट आई एम सॉरी। बट जल्दी मेरे 1 के सब्सक्राइबर होने वाले, मैं आप लोग की बहुत अच्छा एक वीडियो लाने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और मैं जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर कर दूँ।